प्रभु जी का एक बार फिर से धन्यवाद हो इस अच्छे अवसर के लिए। और सबसे पहले हम बोलेंगे हालेलुया। I believe that you say this, hallelujah, you connect yourself with Christ. तो हम लोग जोर से बोलेंगे, जरा एक बार जोर से हालेलुया। या आज होली वेडनेसडे है। गुड। आज होली वेडनेसडे है, पवित्र बुधवार का दिन है। और आज इस दिन ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु जी ने इस आई एम सॉरी आई हैव टू फिक्स इट। नाउ यू आर हियरिंग ओके। हम देखने की कोशिश करेंगे इस पवित्र वेडनेसडे के दिन प्रभु यीशु जी ने अपना ये दिन कैसे निकाला और कहाँ से शुरुआत की। आपको पता है कि पहले दिन वो बैतनिया में गए, तो लौट के यरूशलेम में आए, और उसके बाद में फिर वो बैतनिया लौटे। आज तीसरे दिन भी वो बैतनिया में हैं और वहाँ पे शमौन कोड़ी के घर में रुके हुए हैं और खाने का प्रोग्राम वहाँ पर है। ये होली वेडनेसडे का एक भाग है और इसमें दो बहुत ही स्ट्राइकिंग इवेंट्स हुए हैं जो हमको बताते हैं कि प्रभु जी अपने चेलों को क्या सिखा रहे हैं उस इवेंट के थ्रू। और उसी इवेंट में से 12 में से एक मन में क्या हो रहा है, ये दूसरा इवेंट है। तो पहले इवेंट पर हम ध्यान देंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय के 6 पद से। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसके 6 पद से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर पर खाना खा रहे हैं, वहाँ गए हैं। वहाँ एक बहुत ही एक बड़ी घटना होने जा रही है। जब वो भोजन पे बैठे हुए हैं, एक स्त्री अंदर आती है, तो उसके हाथ में संगमरमर का एक पात्र है जिसमें बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम इत्र रखा हुआ है। मैं गल्फ कंट्रीज में काम किया हूँ, मुझे पता है कि गल्फ कंट्रीज में परफ्यूम का बहुत यूज़ होता है। दो ही कंट्री हैं जहाँ पे परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक फ्रांस, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो जाड़ों में लोग कम नहाते हैं, परफ्यूम ज़्यादा लगाते हैं। और एक गल्फ कंट्री जहाँ पसीना बहुत आता है, एंड समटाइम इफ यू डोंट ड्रिंक यू फॉल डाउन, तो वहाँ भी परफ्यूम का काफ़ी यूज़ होता है अपने स्वेट्स को ख़त्म करने के लिए। हमारी ही कंट्री से वो परफ्यूम वहाँ जाता है जिसका नाम है ऊद। And that's a very expensive perfume. The most expensive perfume being exported from India, from Assam, it is known as oud perfume. अभी उसकी प्लांट्स बहुत कम हो गए हैं because of lot of commercialization and extraction of this essence. ये लेडी ऐसा प्रोबेबिलिटी ऐसा मैं गैस कर रहा हूँ कि ये गल्फ कंट्री का एक एरिया है इजराइल, और इजराइल में जो पैलेस्टीन लोग हैं वो परफ्यूम यूज़ करते हैं। और ये लेडी एक संगमरमर के पात्र में वो ऊद वाला परफ्यूम मेरे हिसाब से जो मैं गैस कर रहा हूँ वो लेकर आई होगी, बिकॉज दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम दे सेल इन गल्फ कंट्रीज। एंड when I was there, I also purchased this perfume. It was so expensive, only 100 ml and $250. And I have that with me, but I never enjoyed its fragrance. It's very strong, it gives you headache, but they like it so much. So I believe this lady brought oud perfume in that house. और लाकर उसने उस परफ्यूम को प्रभु जी के सर के ऊपर डाला।
ये घटना है। दैट शो द लेडी लव फॉर द क्राइस्ट। उस लेडी के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा मेरा मैटर चेंज हो जाएगा। इसका वो प्यार देखें, इसने अपने जीवन का सबसे बढ़िया वाली चीज़ प्रभु जी के चरणों में अर्पण कर दी। मैं एवरी डे आई कम हियर, एवरी डे आई लिसन पादिशा रिक्वेस्ट, वी हैव दिस रिक्वायरमेंट, वी हैव दैट रिक्वायरमेंट, वी नीड दिस वन, वी नीड दैट वन। आई एम नॉट कैटेगराइजिंग, बट इट्स गिव मी इम्प्रेशन why we are getting this information every day, why people are not coming forward to help the church. I mean, I'm sorry, I'm not saying that I cannot do it. I mean, I can do it in one go, but I want the local people to come forward. मेरा मेन एम्फेसिस अभी आजकल बाइबल सोसाइटी के बाइबल के ऊपर है कि मैं एनजीओ के थ्रू गरीब लोगों को बाइबल बंटवा रहा हूँ। I can divert the fund. I do not know. I will ask him later on कहाँ तक आप पहुँचे हैं। लेकिन हमारे लोग इतने निर्धन नहीं हैं कि इन रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाएँ। आपको लगता है कि हम बहुत निर्धन हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आपको? Do you feel you are so poor you cannot afford to give something to the Christ? अगर आप चर्च में कुछ दे रहे हैं, I'm not his advocate, मैं इनका कोई वकील नहीं हूँ, ऐसा मत सोचना, but I am मोटिवेटिंग यू कि जब आप प्रभु को कुछ देते हैं तो वो प्रभु जी की दृष्टि में कभी भी इग्नोर नहीं होता है। इस महिला ने प्रभु जी के सर के ऊपर अपने जीवन की कमाई का सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम सर के ऊपर उंडेल दिया। ये घटना है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी घटना है, परफ्यूम प्रभु जी के सर पर उंडेला गया और चेलों के अंदर एक खुशखुशाहट हो रही है। आई मीन देयर टू विरोधाभास बातें यहाँ पे होने जा रही हैं। एक महिला अपना सब कुछ निकाल कर जीवन की सारी पूंजी बचाकर एक बड़ा महंगा वाला परफ्यूम प्रभु जी के लिए लाई है, यूज कर दिया है, और उसको देख के चेले मन में कह रहे हैं भला होता है अगर ये परफ्यूम इसे हम बेच देते और बेचकर इसका धन से हम गरीबों को बांट देते। दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट और दिस फीलिंग रिफ्लेक्ट हाउ मच वी आर इन्वॉल्व इन द वर्ल्डली थिंग एंड वी आर इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइस्ट बीइंग प्रेजेंट देयर एंड दिस लेडी ऑफरिंग द परफ्यूम ऑन हिज हेड। हम लोग दुनियादारी में बहुत ज़्यादा लिपटे हुए हैं। हम लोग दिखाने के लिए बोलते हैं हम गरीबों की बड़ी चिंता करते हैं। आपकी चर्च के एक मेंबर हैं जो मुझे बाबा मैसेज डालते हैं, उनको एनजीओ चलाते हैं, तो मैं उनको बाबा ये लिखता हूँ कि मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ सोनी एनजीओ में, मैं और अपने चैनल को नहीं बढ़ा सकता हूँ। अजीजो सारे चेलों में सब चेलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर चेले की बात कर रहा हूँ जिसने इसको इनिशिएट किया होगा। और जिस चेले ने इसको इनिशिएट किया कि इसको हम अगर बेच देते और इसके धन से हम गरीबों को ये धन देते तो कितना भला होता। दे आर फीलिंग, ऐसा उनके मन में हो रहा है और प्रभु यीशु जी उसको नोट कर रहे हैं, उनकी फीलिंग को नोट कर रहे हैं। चेले कह रहे हैं अगर भला होता है इसको हम बेच देते और इसे बेच के इसके धन से गरीबों को बांट देते। प्रभु जी कह रहे हैं निर्धन तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, पर इस महिला ने जो मेरे साथ किया है उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस महिला ने मेरे गाड़े जाने से पहले इत्र डालकर मुझे जो शोभा दी है इसका वर्णन शब्दों से बाहर है। चेले तो फिजिकल एस्पेक्ट में घूम रहे हैं, अगर हम बेच देते तो बड़ा अच्छा होता, गरीबों का हम लोग बड़ा कल्याण करते। गरीब तो हमेशा, आज भी हमारे साथ में गरीब हैं। वी हैव लॉट ऑफ पुअर पीपल, दे डू नॉट हैव फूड टू ईट। यू विल सरप्राइज टू नो कि हमारे इंडिया में करीब 24% लोग ऐसे हैं आज भी जो रात का भोजन नहीं कर पाते हैं। दिस इज द स्टेटस ऑफ कंट्री।
मैं ऐसी कंट्री में काम किया हूँ जहाँ लोग 2-2 दिन तक खाना नहीं खा पाते हैं। साउथ सुडान, जुबा इज द कैपिटल एंड आई वर्क इन दैट कंट्री एंड आई यू सरप्राइज, गंदा पानी पीते हैं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, बट बॉडी फिजिक उनका इतना स्ट्रांग है कि मैराथन में जो जेनेटिक लोग जो लोग मैराथन को जीतते हैं उनका जेनेटिकल कोड उन लोगों से मैच करता है। दे ऑल आर 6 फुटर, सब गर्ल्स, वुमेन, जेंट्स, सब लोग 6 फुट के ऊपर होंगे और सब दूल्हे पतले होंगे जैसे बांस के बने हुए हैं। दैट्स जेनेटिकल फैक्टर। माय सेक्रेटरी, she was 6 foot 6 inches and I used to talk to her, hey, what are you doing? And such kind of things. And another good thing about these genetical people, चीनी वो इतना खाते हैं कि चाय जब वो लेंगे रेस्टोरेंट में तो उसमें चम्मच खड़ी होनी चाहिए तभी वो चाय एक्सेप्ट करता है। हमारे यहाँ चीनी पर ऑलरेडी कंट्रोल लगा हुआ है। 50% people in India are diabetic, including me also. So we are very careful. लेकिन आई वॉज भी सरप्राइज कि उस कंट्री में साउथ सुडान, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड केनिया, ये पर्टिकुलर लोगों के अंदर प्रभु जी ने एक बड़ा अच्छा गुण दिया है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और उनको शुगर का, दिस इज सेकंड, दिस इज नॉट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन, पर प्रभु जी की दया से प्रभु जी उस लेडी को डिफेंड कर रहे हैं अपने चेलों के सामने। कितनी बड़ी बात है भाई, एक गुरु है जो चेलों को समझा रहा है। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि प्रभु जी जो इस संसार के रचने वाले हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया, आपको जीवन दिया, अपने चेलों को समझा रहे हैं, भाई निर्धन तो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये वो इंडिकेशन है जो आने वाले 2 दिन के बाद में चेले अपनी आंख से देखेंगे। लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, चेले महसूस नहीं कर रहे हैं इस बात को, वो अभी भी दुनियादारी में लगे हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कितना अच्छा होता है, हम भी ऐसे करते हैं। मेनी टाइम वी डू द सेम थिंग एंड वी कैन नॉट डिनाई। हम 2 रुपये देते हैं चंदे के अंदर और हिसाब मांगते हैं 200 रुपये का। That's a tragedy of our society. हमारे लोग, मैं इन वाले पादी साहब की इनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चर्चे में जाता हूँ, बहुत लोग आगे मुझसे मिलते हैं और हमेशा कुछ ऐसी बात पादी साहब के लिए बोलते हैं तो मुझे इस समय बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम देते कम हैं, पूछते ज़्यादा हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम दे कम रहे हैं, पूछ ज़्यादा रहे हैं और यहीं पर चेल भी यही काम कर रहे हैं। जिस चीज़ को उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था, जिस चीज़ को उस लेडी की भावनाओं को बढ़ाना चाहिए था, ये उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि कितना अच्छा होता है ये संगमरमर का पात बच जाता, ये इत्र बच जाता, इसे हम बेच डालते हैं और गरीब मार देते। और प्रभु जी का रिप्लाई, रिस्पॉन्स उस घटना के ऊपर ये बता रहा है कि चेले अभी तक प्रभु के आने के मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी ने कहा ये लेडी यहाँ रहेगी, तुम भी यहीं रहोगे और मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूँगा। इसने मेरे गाड़े जाने के विषय में सोचा, इसने मेरे गाड़े जाने के बारे में ध्यान दिया। यहाँ बैठकर क्या हम उस पितृ की कॉस्ट के बारे में सोच रहे हैं या प्रभु जी के उस योगदान के विषय में सोच रहे हैं जो उन्होंने आपको बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए किया। प्रभु जी कहते हैं जहाँ कहीं भी वचन का प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के इस व्यवहार का वर्णन पूरे संसार में, वर्ड संसार यूज हुआ है, पूरे संसार में किया जाएगा। होली वेडनेसडे के दिन आई रियली फील सो डिलाइटेड व्हेन आई डिस्कस दिस लेडी कि उसने अपने जीवन की सारी
जीविका प्रभु जी के ऊपर उंडेल डाली। हम मसीह लोग हैं, कितने सारे गुड फ्राइडे हमारे जीवन में आके चले गए होंगे। हमने कभी नहीं सोचा कि हम प्रभु जी के लिए क्या कर रहे हैं, हमने अपनी जीविका से प्रभु जी के लिए क्या किया, हमने प्रभु जी के चरणों में क्या किया। अगर आज इस बात को हम प्रैक्टिकल रूप से अपनाते हैं और देखते हैं तो हमें लगता है हमने प्रभु जी से आज तक कुछ नहीं पाया। हम तो आए और चले गए, हमने प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना ही सुनी गई, हमने उनसे बहुत मेहनत की, उन्होंने हमारे आंसुओं की ओर ध्यान नहीं दिया। हम उन चेलों के अंदर पाए जा रहे हैं जो पैसे की बात कर रहे हैं। मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा हूं, बट आई रियली वांट टू मोटिवेट यू कि अगर हम इस गुड फ्राइडे के दिन प्रभु जी के इस योगदान के लिए, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, इस लेडी ने मेरे गाड़े जाने की प्रतिक्रिया में ये योगदान दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या योगदान है? व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन व्हेन आई एम अप्रोचिंग दिस गुड फ्राइडे? ऐसा तो नहीं हम आ रहे हैं प्रे कर और जा रहे हैं। दिस मैकेनिकल स्टॉपिंग हैज टू बी स्टॉप। ये जो हमारा मैकेनिकल बिहेवियर है प्रभु जी के साथ में, इसको कहीं ना कहीं आके ब्रेक लगाना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम चेलों की उस कैटेगरी में आ रहे हैं। ये भला होते इसे हम बेच देते, इससे धन आ जाता, उसे हम गरिमा बांट देते। दिस फिजिकल वर्ल्डली एक्सरसाइज हैज टू बी स्टॉप्ड नाउ। अगर हम इसको नहीं रुकेंगे तो हम उस साइकिल में हमेशा घूमते रहेंगे और हम प्रभु जी के चरणों से कुछ नहीं पाएंगे। प्रभु जी इस लेडी के थ्रू हमें कुछ सिखा रहे हैं। आप अपने धन की चिंता न करना। इस लेडी ने अपने धन की चिंता नहीं करी। प्रभु जी ने उसे क्या वर दिया? जहां जहां भी वचन का प्रचार किया जाएगा, पूरे संसार में इस स्त्री के बारे में बताया जाएगा। आप अपने धन के बारे में मत सोचना, आप अपने बिजी शेड्यूल के बारे में मत सोचना। जब भी हम लोग खाली बेंच से देखते हैं, किसी से मिलते हैं, अरे सर क्या बताएं, वी आर सो बिजी, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग आई हैव नो टाइम। व्हाट्स नॉनसेंस इज दिस? हम क्या बात कर रहे हैं कि हम प्रभु जी के लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, हम इतने बिजी हो रहे हैं। ये लेडी अपने जीवन की सारी कमाई को जमा करके एक एक्सपेंसिव इत्र लेके प्रभु के चरणों में आके खड़ी है और सर पे डाल रही है। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इन रियलिटी, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन फिजिकल थिंग्स। वी आर नॉट ऑनरिंग गॉड इन द राइट सेंस। वी आर नॉट कमिटिंग आवरसेल्व्स लाइक दिस लेडी ऑन क्राइस्ट फीट। गुड फ्राइडे, होली वेडनेसडे, कल का मॉन्डे, ये सब हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है अगर मेरा कांटेक्ट इस लेडी की तरह प्रभु जी के साथ नहीं है। सुन लेना इस बात को अच्छी तरह से। अगर मेरा फिजिकल कांटेक्ट प्रभु यीशु जी के साथ इस लेडी के व्यवहार की तरह नहीं जुड़ा है, तो मेरा बैठना, मेरा गाना गाना और इन वचनों को सुनना कोई अर्थ नहीं रखता है। अगर आपने इस गुड फ्राइडे के दिन प्रभु जी के चरणों से आशीषों को पाना है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। दिस बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द लॉर्ड फीट। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम प्रभु जी के साथ उनके चरणों से अपने आप को जोड़ रहे हैं, या केवल फिजिकल रूप में यहाँ बैठे हुए हैं और पैसों को काउंट कर रहे हैं? भला होता है इसको हम बेच देते, पैसा आता है गरीबों को दे देते। क्या हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं प्रभु जी के साथ में? इस होली वेडनेसडे के दिन, मॉन्डे डे, थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन, ईस्टर तो सेरेमोनियल है कि प्रभु जी उठ गए, पर हमारा व्यक्तिगत व्यवहार प्रभु यीशु जी के चरणों से जुड़ा है या नहीं, ये सवाल मेरे सामने और आपके सामने खड़ा होता है। अगर मैं इसका उत्तर ना में हाँ में नहीं दे पा रहा हूँ,
तो ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है और मैं प्रभु जी के चरणों से कुछ पा नहीं रहा हूँ। प्रभु जी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। इस लेडी की प्रशंसा सब जगह हो रही है और सारे वर्ल्ड के अंदर इस लेडी के बारे में बताया जाएगा। जहाँ भी होली वेडनेसडे की प्रेयर होंगी वहाँ पे इस लेडी के बारे में 100% बताया जाएगा कि ये लेडी ने प्रभु जी के गाड़े जाने से पहले अपने जीवन की सारी कमाई उनके चरणों में अर्पण कर दी। What a joy to discuss about this lady. What a good feeling it generates in our heart that somebody in this world has got such a feeling for Christ that, and she was not knowing that he is going to die, but she had a feeling, मैं जीवन में जो कुछ कमाई हूँ मैं आज प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करना चाहती हूँ। ये सवाल आज मेरे सामने खड़ा है कि मैं अपने प्रभु के लिए, जिन्होंने अपने प्राण मेरे बचाने के लिए दिए, उनके सामने मेरा क्या व्यवहार है, मैं उनके साथ कितना जुड़ा हूं, मैं उनके साथ कितना लिपटा हुआ हूं। ये सवाल का जवाब आपने देना है, मैंने देना है। इसको हम झुटला नहीं सकते। अगर हम आए और ऐसे ही चले गए तो होली वेडनेसडे का हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए इस लेडी के इस कंट्रीब्यूशन से हमने ये अवश्य सीखना है। ये ईस्टर्स आएंगे लाइफ के अंदर, होली वेडनेसडे फिर आएगा जीवन के अंदर। अगर आज इस इंसिडेंट से मैं अपने आप को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ रहा हूँ तो मैं फिजिकल साइकिल में जी रहा हूँ। मेरा प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। और प्रभु जी अपने चेलों को कह रहे हैं, गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा होंगे, पर तुमने मेरे साथ क्या जोड़ा? ये सवाल इनडायरेक्टली तुमसे पूछा जा रहा है। गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, पर तुम मेरे साथ रहे और जुड़े नहीं। तुम दुनियादारी में बात करते रहे, तुम गरीबों की सोचते रहे। तुमने ये नहीं सोचा जिस गुरु के साथ तुम रह रहे हो 2 दिन के बाद उसके साथ क्या होने जा रहा है। दिस इज a big concern. This is, we need to know what is my contribution. If I place myself, अगर मैं उस लेडी के फुटस्टेप में अपने आप को रखता हूँ तो क्या मैं वो कर पा रहा हूँ जो उसने किया उनके गाड़े जाने के लिए, या मैं अपने आप को चेलों के पोजीशन में रख रहा हूँ और दुनियादारी की बात कर रहा हूँ। ये एक सवाल है इस होली वेडनेसडे के दिन जो हमने अपने हृदय से पूछना है। क्या मैं ये कर पा रहा हूँ? क्या मैं आज प्रभु जी के साथ जुड़ा हूँ, या मैं संसार में पैसे की बात कर रहा हूँ? मेरा कनेक्शन केवल पैसों से, दुनियादारी से? मेरा आपसे निवेदन है कि अपने आप को उन चेलों से हटाकर इस लेडी के फुटस्टेप में रखो और देखो कि आपने प्रभु यीशु जी के लिए क्या किया। उनके गाड़े जाने से मतलब नहीं, उनके उस योगदान के लिए जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया, उसके बदले में आपका क्या कनेक्शन है, आपका क्या रिटर्न है। जिस प्रभु ने आपके लिए अपनी जान दी, उसकी कनेक्शन में आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपका क्या रोल है उनके साथ में। दिस यू नीड टू नो, एंड इफ यू डू नॉट नो then you are totally ignorant. I'm sorry to say that. मैं यहाँ पे खड़ा इसलिए नहीं हुआ हूँ कि मैं आपको बहुत इमोशनल बात करूँ, नहीं। मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपको उस लेडी की जगह पे खड़ा करूँ जहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु जी के गाड़े जाने से पहले अपने जीवन की सारी कमाई उनके चरणों पे अर्पण कर दी। अगर हम ऐसा व्यवहार प्रभु जी के चरणों पर रखेंगे तो प्रभु जी हमारी प्रशंसा सारी दुनिया में कराएंगे, सारी दुनिया में, सारी दुनिया के अंदर। इसलिए इस होली वेडनेसडे के दिन हमने अपने आप को देखना है कि क्या मैं चेलों की पोजीशन में खड़ा हूँ, या मैं उस लेडी के फुटस्टेप में खड़ा हूँ, हमें देखना होगा।
मैं आपको दूसरी स्टेप में ले जाता हूँ। इस घटना के बाद 14वें पद में लिखा है, उन 12 में से यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान समाया और वो महायाजकों के पास गया। 14वां पद, 15वां पद और 16वां पद। अब यहाँ पर अभी मैं आपको दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उनसे एक सौदा किया। ध्यान से सुनना, हम भी प्रभु जी के साथ जीवन में एक बार नहीं हजारों बार ये सौदा करते हैं। एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जब भी हम चर्च में आते हैं अपनी जेब में हाथ डाल के जो सबसे छोटा नोट या सिक्का होता है वही प्रभु जी के उसमें डालते हैं। ये सौदा हर संडे को मैक्सिमम लोग अपने जीवन में करते हैं और इसे हम झुटला नहीं सकते। आज चर्चेस की अर्निंग बिल्कुल ग्राउंड पर लगी हुई है। हम बस पुराने चर्चेस में बैठे हैं, हमने आज तक प्रभु के लिए कुछ किया नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और जिन्होंने किया है उन्होंने जीवन में कुछ खोया नहीं है, पाया है। जीवन में बहुत कुछ पाया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सौदेबाजी कर रहे हैं यहूदा इस्करियोती की तरह प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के बारे में। वो तो गया याजकों के, महायाजकों के पास में, अगर मैं तुम्हें पकड़वा दूं। हम क्या कर रहे हैं? What is our contribution as an individual, as a family? What I'm doing? हम भी सौदेबाजी में लगे हुए हैं। हम अगर कभी कभी इस कंपटीशन में आते हैं, उसने ये किया चर्च में, इससे ज़्यादा करूँगा, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। आपका मन क्या कहता है, हमें वो देखना है। हमारे मन में प्रभु जी के प्रति क्या फीलिंग है, हमको उन्हें ऑनर करना है, उनका सम्मान करना है। ये यहूदा इस्करियोती चला गया महायाजकों के पास में, उनसे कह रहा है मैं तुम्हें पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हमने कितनी बार प्रभु यीशु जी को पकड़वाया है अपने विचारों से। हम प्रभु जी के चरणों में कभी भी अच्छे व्यक्ति के रूप में उपस्थित नहीं हुए। हमारा मन प्रभु जी के साथ कभी नहीं जुड़ा है। हमने हर अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। हर चर्च में आज दुर्भाग्य है इस बात का कि हर पास्टर अपने लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता है डोनेशन देने के लिए। दुर्भाग्य हमारा। हमने प्रभु जी के लिए क्या किया? मैं एक एग्जाम्पल आपको क्रिएट करूंगा तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। कितने लोग हैं जो कॉलगेट मॉर्निंग में करते हैं? हाथ खड़ा करें। कॉलगेट पाउडर या कॉलगेट क्रीम कितने लोग मॉर्निंग में यूज करते हैं? सभी करते हैं जी जी। पतंजलि ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया। 10,000 करोड़ कंपनी ने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बात में कर डाला कि हम ऐसा पेस्ट बनाएं जो कॉलगेट को इंडिया के बाहर खड़ा कर दे। एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन कॉलगेट को हिला नहीं पाया। ये इसलिए नहीं कि कॉलगेट के पास बहुत धन है, कॉलगेट इंटरनेशनल कंपनी, ऐसा नहीं। जिस आदमी ने, विलियम कॉलगेट, जिसने इसको स्टार्ट किया, ऐसे नहीं स्टार्ट किया। जब हम प्रभु जी के चरण में आते हैं तो समस्याएं बहुत बड़ी खड़े हो जाते हैं। आसान जीवन नहीं है मसीहों का, चैलेंज पे चैलेंज रहते हैं, लेकिन प्रभु जी हमें टेस्ट करते हैं कि हम कहाँ तक खड़े रह सकते हैं उनके साथ में। He started, he was from England, shifted to New York in 1853. He started the business of soap, साबुन का धंधा शुरू किया, and he failed miserably. जो फैक्ट्री उसने खड़ी करी थी बेचनी पड़ गई,
वो रोड के ऊपर आ गया। And he used to go to church just to pass time. वहाँ पे शिप का एक कैप्टन उसे मिला। And he told this gentleman Colgate कि देखो, अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ना है। और जब आप जोड़ो अपने आप को, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आप कमाओगे उसका 10% प्रभु को देना। लास्ट संडे व्हेन आई वाज हियर, पाम संडे के दिन, पादी साहब अनाउंस किया कि आपने टाइप नहीं दिया। दिस इज वेरी बिग कंसर्न। अगर हमारे पादी साहब को ये बोलना पड़ जाए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर कि आप लोगों ने टाइप नहीं दिया, कि हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। हमारे लिए, हम कहते हैं मसीह हैं, हम मसीह का सम्मान करते हैं और टाइप नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम कैसे मसीह हैं, किस प्रभु को मान रहे हैं, उस मसीह को जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जिसने अपना जीवन का योगदान हमें बचाने के लिए किया। दिस कैप्टन टॉक टू दिस मैन, ही सेड, आई सी यू कमिंग एवरी संडे इन द चर्च, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, बट I will tell you something, that you are a failure in your business. I have seen that. लेकिन अगर जीवन में आपने सक्सेसफुल होना है तो आपने अपनी कमाई का 10% प्रभु को देना है। This man said, yes, I will do it. मैं कभी किया नहीं, पर आज से करूँगा। He started manufacturing powder Colgate and then liquid Colgate, and he started selling on the road, क्रॉसिंग पर, जो क्रॉसिंग है ओहायो स्टेट की, न्यूयॉर्क के स्टेट पर, क्रॉसिंग पर वो खड़ा होकर उसके ऊपर बेचने लगा। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ Colgate, and he started giving 10%. Then the company started growing. Then he started giving 20%. The company started spreading. Then he started giving 30%, 40%, and it gone up to 90% before he died. Colgate के अगेंस्ट में पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, पतंजलि इन इंडिया के अंदर, हर कंट्री के अलग अलग ब्रांड्स के अंदर, लेकिन nobody can beat Colgate. Why? Because the man was contributing like this lady. जिस लेडी ने अपने जीवन की सारी कमाई उनके चरणों पर अर्पण कर दी, आज उस लेडी का सारे जगत के अंदर वर्णन हो रहा है। आज Colgate को भी पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अगेंस्ट में आई, लेकिन आज तक उसे हिला नहीं पाई। दुनिया जब तक रही तब तक इस लेडी के बारे में बात की जाएगी कि उसने प्रभु जी के लिए क्या किया। दुनिया जब तक रही, रोज सुबह शाम लोग Colgate लगाएंगे, लेकिन हिला नहीं पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग? ये यहूदा इस्करियोती प्रभु जी के साथ में, प्रभु जी के लिए उनके जीवन को महायाजकों के साथ में बेचने का व्यवहार कर रहा है, और हम भी प्रभु जी के चरणों पर यही बात कर रहे हैं। हम यहूदा इस्करियोती के फुटस्टेप में खड़े हैं। देखने को तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, दिखाने के लिए हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कार्य, हमारे थॉट्स, our actions reflect that we are the follower, that man who sold Christ just for 30 coin. ये हमारा व्यवहार है, तो मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता हूं। हमने जाने अनजाने में प्रभु जी को कितनी बार जीवन में बेच दिया, इसका वर्णन करना मेरे लिए बहुत दुखदायी है। हमारे काम, हमारा व्यवहार, उसने तो 30 चांदी के टुकड़ों में प्रभु जी को बेच डाला, तब मैं तो रोज बेच रहा हूं। मेरा कनेक्शन प्रभु जी के साथ है ही नहीं। मैं सुबह उठा, नया धोया, चला गया, शाम को आया, खाना आया, सो गया। दैट काइंड ऑफ लाइफ।
Are we not telling Christ like this every day? मेरे परिवार के अंदर बाइबल कितनी बार पढ़ी जा रही है? ये सवाल है मेरे लिए और आपके लिए। हम कह रहे हैं यहूदा स्मृति ने प्रभु जी को भेज दिया, अरे हम क्या कर रहे हैं? That is the question standing before us to answer. Are we really doing that thing, what he has done? Can we re-examine ourselves? यहूदा स्मृति ने आज के दिन प्रभु जी का सौदा कर डाला, चांदी के टुकड़े भी ले लिए और पकड़वाने की बात कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ बैठकर भी प्रभु को बेचने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे व्यवहार में प्रभु जी नहीं हैं, मेरे आचरण में प्रभु जी नहीं हैं, मेरे सोच विचार में प्रभु जी नहीं हैं, और यही दुख का कारण है हमारे लिए। जिन जीवनों में प्रभु यीशु जी विराजमान होते हैं, उन्हीं जीवनों में प्रभु जी की आशीष बरसती हैं। लेडी ने अपने जीवन की सारी कमाई प्रभु जी के चरणों पर लगा दी। लोग चेले चिल्लाए नहीं, आपस में वाद विवाद करने, इसे बेच दे तो कितना अच्छा होता। पर आज चेलों की बात नहीं हो रही है संसार के अंदर। आज के दिन चेलों की बात नहीं हो रही है, आज के दिन उस लेडी की बात हो रही है जिसने अपने जीवन की सारी कमाई प्रभु जी के ऊपर लगा दी। आज बात हो रही है उसके व्यवहार की, आज बात हो रही है यहूदा इस्करियोती की, जिसने प्रभु जी को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच डाला। मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या मेरा व्यवहार यहूदा इस्करियोती से नहीं मैच करता है? वो तो बाइबल में लिखा है, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे काम बाइबल में नहीं लिखे हैं, हमारे काम हमारे दिमाग के ऊपर लिखे हुए हैं कि हमने प्रभु जी के साथ क्या किया है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। हम इसको मानने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि हमने प्रभु जी के साथ क्या किया है। क्या हमने उन्हें रियली ऑनर किया अपने धन से? क्या हमने उन्हें रियली ऑनर किया अपने व्यवहार से? या हम केवल कंगालों की चिंता में लगे रहे? अभी ये होली वेडनेसडे के दिन हमारे लिए एक बहुत सोचने का समय है। हमें ये देखना है हम लेडी से कितना दूर हैं। हमें ये देखना होगा हम यहूदा इस्करियोती के कितने क्लोज हैं। ये तो फिजिकल रूप में 30 चांदी के टुकड़े ले आया, उसकी कहानी बाद में देखेंगे। तो 30 चांदी के टुकड़े से उसका जीवन हो गया पूरा। मैं भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही कर रहा हूं कि हम 30 चांदी के टुकड़े लेके बहुत खुश हो रहे हैं और अंत नहीं देख रहे कि हमारा अंत क्या होगा। और प्रभु यीशु जी हमारे अंत को बदलने के लिए इस संसार में आए हैं। प्रभु जी नहीं चाहते कि जिस आदमी ने यहूदा इस्करियोती में वो 30 चांदी के टुकड़े लेकर अपना जीवन खत्म किया, प्रभु जी उसी जगह को वरदान में बदल देना चाहते हैं। और ये तभी होता है जब हम उस लेडी की तरह अपने जीवन का सब कुछ प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करने को तैयार होते हैं। अब देखना ये है, क्या मैं उन 30 चांदी के टुकड़ों को लेकर खुश हूँ या अपने धन की सारी संपत्ति को प्रभु जी के चरणों पर लगाकर खुश हूँ। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा अपने जीवन का, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। मैं एक बात यह कर चुका हूं कई बार, लेकिन ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं इस बात को बताएगा, दर्शाएगा कि जब हम प्रभु जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो आप कभी भी धोखे में नहीं रहते हैं। आपका नुकसान कभी भी नहीं होता है, चाहे दुनिया आपको कितना भी धोखा दे दे। ये बात एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। 2014 I decided to quit my consultancy and I said I will take 2 years leave in my life. I like to go to different place in the world. 2 साल खूब घूमेगा, करा 2 साल तक खूब एंजॉय किया,
लेकिन इंजॉय के साथ साथ में अपने अर्निंग का 15% प्रभु जी को देता रहा। अब आप सोचोगे 15% कितना बड़ा वैल्यू है। ये छोटा बड़ा वैल्यू नहीं है। 45 लाख रुपए में कमाता था एवरी मंथ, 4.5 lakhs rupees to 5 lakhs rupees every month going to BSI every month without fail. BSI can, Parveen bhai, when he comes here, he can confirm that statement. जितना भी कमाया 10% प्रभु जी के चरणों को चढ़ा दिया। ये नहीं देखा कितना बड़ा अमाउंट है। मेरी एक फाइनेंशियल मैनेजर थी, जब भी पैसा आता था मैं बाहर रहता था, मेरे चेक साइन किए रहते थे उसके पास में, वो उसमें भरती थी और भेज देती थी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़े आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं छोटी बात कर रहा हूँ। प्रभु दृष्टि में 40 लाख भी बहुत छोटा अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, इतने लोगों के मंथ में सैलरी नहीं मिलती है जितना मैं उनको देता था। ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया था। 2014 में मैं एक लैंड का डील किया, एग्रीकल्चर फार्म जो अभी मेरे पास है, और उन दोनों में लैंड की डील चेक से या आरटीजीएस से नहीं होती थी, कैश में होती थी। 1 करोड़ रुपया दे दिया पार्टी को निकाल कर, एग्रीमेंट साइन हो गया। 2.65 करोड़ का लैंड था, बाकी पैसा 1 करोड़ 75 लाख रुपीज़ जुलाई 14 को मैंने उसे पकड़ाया 2014 में। तो मेरे पास आया है कि सर पार्टी तैयार है लैंड लिखने के लिए, आप मुझे पैसा दीजिए, पार्टी आ रही है रजिस्ट्रार ऑफिस में। मैं पैसा निकाल उसको दे दिया, दैट मैन डिसअपीयर्ड। 1 करोड़ 75 लाख, छोटा अमाउंट आप जीवन में देखेंगे भी नहीं। आई एम चैलेंजिंग दैट, चला गया। आई वॉज वेरी नर्वस। 15 दिन के बाद आदमी पता लगा, एंड आई फाउंड ही वॉज द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ मोदीनगर, फॉर होम द लाइफ वैल्यू ओनली 10,000 रुपीज। 10,000 में मर्डर करा देता है। आई लेफ्ट एवरीथिंग गॉड हैंड। जैसे प्रभु जी ये धन आपने दिया था, अब आप देखो क्या करने का है। जिस तरह से उसने मुझे चीट किया, ऐसे उसने और 6 लोगों को चीट किया। वो 6 लोग मेरे पास आए, हमने इसमें पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। आई सेड नो, आई लेफ्ट एवरीथिंग गॉड हैंड, आई ट्रस्ट हिम, ही गेव द मनी टू मी, आई डिड नॉट चीट एनीबॉडी इन माय लाइफ, ही विल लुक आफ्टर दैट। यू नो व्हाट हैपेंड? मैं और पैसा अरेंज करके फ्रेंड लोगों से लोन लेकर वो ज़मीन रजिस्टर करा लिया, क्योंकि मेरा 1 करोड़ रुपया फंस गया था। 2018 में प्रभु जी अंधे नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे बताता हूं कि आप प्रभु जी के लिए कुछ करेंगे तो प्रभु जी अंधे नहीं हैं। 2018 में वो लैंड इंडस्ट्रियल बेल्ट में आ गई, जिस जमीन को मुझे 4.5 करोड़ में खरीदना पड़ा 2.65 के अलावा, आज वो जमीन अपने को 18 करोड़ का ऑफर दे रही है। ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत रिच हूँ या मैंने बहुत कैलकुलेट करके ज़मीन लिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि ज़मीन जहाँ मैं ले रहा हूँ वहाँ पे मुझे चीट कर लेंगे लोग। लेकिन जब आप प्रभु जी का आदर सम्मान किसी भी रूप में करते हैं तो प्रभु जी अंधे नहीं हैं। उस लेडी ने अपने जीवन की सारी कमाई प्रभु जी के ऊपर लगा दी। आज होली वेडनेसडे के दिन कोई भी चर्च ऐसा नहीं होगा जहां उस लेडी की आज प्रशंसा नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ें और उनका आदर सम्मान करें। प्रभु जी के लिए आप कुछ देते हैं तो प्रभु जी उसको कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं, चाहे वो आपका धन हो, चाहे आपका वो टाइम हो, चाहे आपका वो विचार हो, चाहे आपका कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु जी उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहूदा स्कूल ने जो काम किया वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, उसका अंत आपको पता है कि क्या हुआ। इस लेडी ने ये काम किया, आज यहूदा स्कूल की चर्चा नहीं होती, आज उस लेडी की चर्चा होती है जिसने अपने जीवन की सारी कमाई प्रभु के साथ लगा दी। क्या हम ऐसा कर रहे हैं?
क्या नशा कर रहे हैं? आज बताते हुए खुशी होती है कि जब आप प्रभु जी के चरणों पे अपने टाइम को लगाते हैं, अपने धन को लगाते हैं, प्रभु जी आपके बिहार पे काम करता है। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, मैंने कोई ऐड नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा, उस एरिया के सारे स्कूलों के एडमिशन नीचे जा रहे हैं एक्सेप्ट अपने स्कूल को छोड़कर। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई तो है। कौन है? ये वो प्रभु हैं जिनके चरणों में अपने धन को लगाया गया। बाइबल सोसाइटी को 2.5 करोड़ रुपये दिया हूँ मैं, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ ये कह के कि जब आप प्रभु जी के चरणों में कुछ लगाते हैं तो प्रभु जी उसे कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं। चर्च में कितनी बार रिकॉर्डमेंट की बात की गई है, चलिए हमारा दुर्भाग्य है कि कोई भी अभी तक ये फॉरवर्ड करने के लिए है कि मैं ये करूँगा, नहीं कर सकता। आप यहूदा इस्करियोती के पैसे के बारे में मत सोचना कि उसने 30 चांदी के सिक्के ले लिए, उसका एंड आपको पता है कि क्या हुआ। आप इस लेडी के बारे में अपने दिल में सोचें और देखें, जिसने अपने जीवन की सारी कमाई प्रभु जी के ऊपर लगाई, आज दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। ये चर्चा पैसे से नहीं हो सकती, ये चर्चा उसके उस इत्र की वजह से नहीं है, ये चर्चा इसलिए है कि उस लेडी ने प्रभु जी को प्यार किया। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सवाल मेरे लिए। आइए हम प्यार करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से आपके चरणों में आकर प्रभु यीशु जी आपका आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी, कि आपने अवसर हमें दिया कि हम अपने इस जीवन में कुछ क्षण आपके चरणों में बिता सके। प्रभु जी आपसे निवेदन है कि आप हमें उस महिला की जगह पर रखना सिखाएं, ताकि प्रभु जी हम भी अपने विचारों से, अपने धन से और अपने मन से आपकी सेवा करने वाले बने। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उस बड़ी सीख के लिए जो उस लेडी के थ्रू हमें मिली है। प्रभु जी आप हमें ये वर दें कि हम अपने आप को आपके चरणों से जोड़ें और अपने जीवन को आपके आशीषों के द्वारा गौरवान्वित बनाएं। प्रभु जी आप हम सबको बड़ी आशीष दें और हमें अपनी महिमा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करें। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजयी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।